मैं आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। पिछले कुछ वर्षों में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम तथा मंगलमय बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इसका विवरण अंशुल गर्ग ने विस्तार पूर्वक आपके बीच रखा है। मैं मानता हूं कि ये सभी कार्य माता की कृपा से ही पूर्ण हुए हैं। श्राइन बोर्ड के मेंबर्स, अधिकारी, श्राइन बोर्ड परिवार के सभी सदस्यों के समर्पण भाव के कारण और उनके सहयोग के कारण ये काम पूरा हो सका है। आज स्थापना दिवस पर मैं उन सभी का अभिनंदन भी करता हूं तथा गुरुकुल के आचार्य और विद्यार्थियों को हृदय की असीम गहराइयों से बधाई देता हूं। स्वामी जी को आवश्यक रूप से जाना था, इसलिए स्वामी जी चले गए। उनकी अनुपस्थिति में ये बात कहना मेरे लिए समीचीन होगा कि महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरि जी महाराज और ने काफ़ी रुचि लेकर के इस गुरुकुल को ख्याति दिलाई है। आदरणीय शास्त्री जी का भी मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने इस गुरुकुल की विकास यात्रा में अपना अनवरत योगदान दिया है। मुझे लगता है कि जीवन का मूल आधार जो है वो जिज्ञासा है। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि हर एक इंसान चैतन्य है, लेकिन उस चैतन्य का तब तक आभास नहीं होता है जब तक सच्चे गुरु से मिलना न हो जाए। गुरु से मिलने का अर्थ भी यही है कि चैतन्य के सहज अनुभव का द्वार खुल जाए। गुरु से मिलने का सीधा सीधा मतलब है शिष्य अब उस विराट अस्तित्व को देख सकेगा, समझ सकेगा। दिन प्रतिदिन उसके कारण उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और वह श्रद्धावान होता जाएगा। माता वैष्णो देवी गुरुकुल की स्थापना उसी जिज्ञासा की नींव को मजबूत करने और उससे उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा की अभिव्यक्ति के लक्ष्य के साथ की गई थी। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि शांडिल्य की शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन है, जिसमें मानवता के लिए जिज्ञासा पर विशेष बल दिया गया है। और ऋषि शांडिल्य कहते भी हैं, अथातो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा करें। गुरुकुल में भी छात्रों को वैदिक और मॉडर्न दोनों विषयों में निहित ज्ञान द्वारा अपनी जिज्ञासा को नई धार देने का अवसर मिलता है। ऋषि शांडिल्य ने आगे कहा, सापार निरुक्ति ही ईश्वरे, ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग श्रद्धा का नाम ही भक्ति है। माता वैष्णो देवी गुरुकुल के विद्यार्थियों को यह क्षण उपलब्ध हो रहा है और आज मैं कह सकता हूं कि वो श्रद्धावान होकर नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। निरंतर बदल रहे विश्व ने आज अनेक चुनौतियों को देखा है। अनेक चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हैं। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, या मैं कहूं कि यह क्षेत्र चुनौतियों से अछूता नहीं है और वहाँ भी बदलाव की मांग निरंतर हो रही है। सामान्य रूप से इंसान का जो स्वभाव होता है वह परिवर्तन पसंद नहीं होता है। स्टेटस को में बने रहना ये मानव स्वभाव है। परिवर्तन में चीज़ें बदलती हैं, उन्हें बदलना होता है और जिस कंफर्ट के साथ इंसान जीता है उसमें खलल पड़े ये सामान्य रूप से मंजूर नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि बिना परिवर्तन के न तो जीवन में गतिशीलता आ सकती है
और न ही समाज तरक्की कर सकता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि गुरुकुल ने परिवर्तन को अपनाया है, साइंस और संस्कार की पढ़ाई साथ साथ कर रहा है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि संस्कार और साइंस का मिला जुला स्वरूप ही असली और सही शिक्षा पद्धति है। इसलिए हमें बिना डरे हुए नई पीढ़ी को संस्कार और साइंस के मिले जुले स्वरूप के रूप में विकसित करना होगा, ताकि समाज में नई रचनात्मकता पैदा हो। एक छोटी सी कविता मुझे ध्यान में आ रही है कि जब तक यह शीशे का घर है तब तक ही पत्थर का डर है, जब तक यह रेत का घर है तब तक ही लहरों का डर है, जब तक यह काजल का घर है तब तक ही दर्पण का डर है, जब तक यह बारूदी घर है तब तक ही चिंगारी का डर है। शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम जिस दिन परिवर्तन के भय से मुक्त हो जाएगा तथा नए सिलेबस, नई प्रणालियों को अपनाना शुरू कर देगा, यकीन है मुझे कि नैतिक मूल्य और वैज्ञानिक सोच समाज के हर स्तर तक पहुंच सकेंगे। आर्थिक सामाजिक विकास के साथ हम आत्मिक उत्थान की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। पिछले कुछ वर्षों में इस लक्ष्य के साथ गुरुकुल ने अनेक मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी शुरू किए हैं और अब सिलेबस में मौलिकता, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता को भी स्थापित किया गया है। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने आज अपनी सनातन परंपरा से भी यहाँ के विद्यार्थी उतने ही परिचित हैं जितना वो साइंस के विभिन्न विषयों से। और इसलिए मैं गुरुकुल की शिक्षा को संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की शिक्षा कई बार कहता हूँ। संपूर्ण व्यक्तित्व से ही सृजनशीलता का जन्म होता है। भारतवर्ष के हजारों वर्ष के इतिहास में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया था कि भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी हो। इसलिए हमारे देश ने अन्य सभ्यताओं के मुकाबले सैकड़ों वर्ष पूर्व अनेक ऐसे इन्वेंशन किए थे जो सही मायने में समग्र विकास पर बल देते थे। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती पर चर्चा होती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक तर्क दिए जाते हैं, तब दुनिया को स्मरण होता है कि साहब ये बात तो 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में हमारे ऋषि मुनियों ने कही थी। आज युवा पीढ़ी की एक बड़ी आबादी शायद क्लाइमेट चेंज को लेकर के सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन से परिचित हो सकती है, लेकिन शायद ही उन्होंने पृथ्वी सूक्त के बारे में पढ़ा हो। और इसलिए मुझे लगता है कि चरित्र निर्माण के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गुरुकुल जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को सरल भाषा में वेदों में उपलब्ध उन तथ्यों से नई पीढ़ी को परिचित कराना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरुओं और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और हमारे गणितज्ञ ने वेस्टर्न कंट्री से हजारों वर्ष पूर्व उन विषयों पर मानवता का मार्गदर्शन किया था जो दुनिया के दूसरे देशों के पास नहीं था। भारत से अधिक विकसित सभ्यता न कहीं थी उस जमाने में, और इसलिए अब समय आ गया है कि उस गौरव को पुनः स्थापित किया जाए। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से चरित्र के विकास और संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्र के भौतिक आध्यात्मिक विकास तथा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुकुल इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। मैं एक बार पुनः श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के स्थापना दिवस की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। अभी जो नाट्य प्रस्तुत किया गया या आज जिन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक अंतिम बात कह करके मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अंग्रेजी की होर्डिंग से कम गुरुकुल के वार्षिकोत्सव के दिन मुक्ति मिल जानी चाहिए।
मैं आ रहा था रास्ते में, मैं देख रहा था एक भी होर्डिंग न हिंदी में थी न संस्कृत में थी। एक यहाँ पर मैंने पढ़ा स्वागतम। तो अंशुल गर्ग से मेरी अपेक्षा है कि अगर गुरुकुल के वो स्थापना दिवस के अवसर पर भी अंग्रेजी की होर्डिंग लगेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग संस्कृत और हिंदी का प्रचार कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं फिर से आज सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।